नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में अब जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल की मान्यता रद्द करने की मांग उठ रही। इस मामले में जबलपुर की सिटीजन वेलफेयर फोरम ने सीजी एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर नई दिल्ली और अपर निदेशक जबलपुर को एक शिकायती पत्र भेजा है। पुलिस ने इस मामले में हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा समेत 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सिटी हॉस्पिटल के खिलाफ सिटीजन वेलफेयर फोरम ने 3 शिकायतें दर्ज करवाई थीं, जिनमें हॉस्पिटल ने सीजीएचएस योजना के पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज देने की बजाय उनसे कैश राशि वसूली। योजना के तहत 170 से ज्यादा मरीजों का सिटी हॉस्पिटल में इलाज किया गया। इस बीच पुलिस की कार्रवाई से यह साफ हुआ कि सिटी हॉस्पिटल में मरीजों को गुजरात में बने नकली इंजेक्शन लगाए गए। सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा ने गुजरात में नमक और ग्लूकोज से बने करीब 500 इंजेक्शन खरीदे थे, जिन्हें सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीजों को ऊंचे दाम पर लगा दिया गया। नकली इंजेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे थे मरीजों के लिए, तो मैंने आज ही अपर निदेशक सीजीएचएस जबलपुर को और दिल्ली स्थित एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जीडी पालिया साहब को ये लिखा है कि इस हॉस्पिटल की तुरंत मान्यता खत्म की जाए और इसके जो भी बिल हैं उनके भुगतान को रोका जाए। और विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विजेंद्र, अपने आप में बेहद गंभीर मामला, ऐसे वक्त में इस तरह की खबरें बाकी के लोगों को भी काफी तकलीफ पहुंचाती हैं। अब इस पर कार्रवाई हो रही? बेशक पुनीत, इससे बुरे हालात नहीं माने जा सकते कि पहले ही जबलपुर शहर या तमाम लोग कोरोना संक्रमण से दो चार हो रहे हैं, परेशान हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे और ऐसे में अगर उन्हें नकली रेमडेसिविर ऊंचे दामों पर लगा दिए जाएंगे तो ये छल कपट के अलावा आपराधिक षड्यंत्र और इससे बुरी चीज़ कुछ और नहीं हो सकती। यही वजह है कि विभिन्न धाराओं में पुलिस की ओर से अब मामला दर्ज किया गया है। मूल तौर पर आपको बता दूँ कि जिस तरह से गुजरात में 7 आरोपियों को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनसे 90 लाख रुपये बरामद किए और साथ ही साथ 3370 नकली रेमडेसिविर बरामद किए गए, जो कि नमक और ग्लूकोज मिलाकर तैयार किए जाते थे। इनपुट गुजरात पुलिस से ये मिला कि ये नकली इंजेक्शन इंदौर और जबलपुर में खपाए गए थे और ये पाया गया कि जबलपुर के सिटी अस्पताल में ऐसे 500 इंजेक्शन मरीजों को लगा दिए गए। इसी मामले पर सरबजीत सिंह मोखा, जो कि सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च है। साथ ही साथ दवा कारोबारी सपन जैन, जिसके जरिए ये इंजेक्शन की खरीदी हुई, उस पर भी एफआईआर लॉन्च है और साथ ही साथ सिटी हॉस्पिटल के एक जो मैनेजर है देवेश चौरसिया, उनके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च की गई है। अब जांच की जा रही है। जबलपुर आईजी से अभी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जबलपुर संभाग के किन किन जिलों में नकली इंजेक्शंस खपाए गए, इसकी जांच के लिए एक एसआईटी गठित कर दी गई है, जो कि नकली इंजेक्शंस के अलावा रेमडेसिविर की कालाबाजारी और साथ ही साथ ऑक्सीजन की मुनाफाखोरी के मामले पर भी जाँच करेगी। और दावा जबलपुर आईजी भगवत सिंह चौहान ये कर रहे हैं कि जल्द ही इस पूरे रैकेट का वो पर्दाफाश करेंगे। और सरबजीत सिंह मोखा, जो कि डायरेक्टर है सिटी हॉस्पिटल का, जिसने 500 नकली इंजेक्शन खरीदे और ये पूरी आशंका है कि कई मरीजों की जान नकली इंजेक्शन लगाए जाने की वजह से गई थी, उसकी भी गिरफ्तारी का दावा, जल्दी गिरफ्तारी का दावा जबलपुर आईजी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम कार्रवाइयां तब की जा रही हैं जब लगभग गुजरात पुलिस की ओर से खुलासा कर दिया गया था। पुनीत, अब बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं। मसलन जबलपुर हाईकोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया था कि अलग अलग अस्पतालों को अलग अलग तरह से प्रोक्योरमेंट की छूट नहीं दी जानी चाहिए और रेमडेसिविर की जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी मध्य प्रदेश में अपनाई गई, उस पर ऐतराज़ जबलपुर हाईकोर्ट ने जताया गया था। लेकिन ये पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल भी शामिल है उन अस्पतालों में जिसे ओपन मार्केट से प्रोक्योरमेंट की छूट दे दी गई थी और यही वो रास्ता बना कि उसने नकली इंजेक्शन जो है खरीद कर तमाम कोरोना मरीजों को लगा दिए। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जब हाईकोर्ट ने यह कहा था कि पॉलिसी एक सी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, तो आखिर क्यों प्रशासन ने चंद अस्पतालों को खुले मार्केट से प्रोक्योरमेंट की छूट दे दी। वहीं दूसरी बात यह है कि पूर्व वित्त मंत्री और जबलपुर से कांग्रेस के विधायक तरुण भनोट ने भी एक बड़ी बात कही है कि उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने पहले ही प्रशासन से शिकायत की थी, ये मांग की थी कि जो सरकार की ओर से रेमडेसिविर इंजेक्शन मध्य प्रदेश में वितरित किए गए हैं उसकी संख्या सार्वजनिक कर दी जाए
और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जितनी बड़ी संख्या में रेमडेसिविर लगाए गए हैं उसकी संख्या सार्वजनिक की जाए। और ये जो अंतर है वो या तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का है या वो उन इंजेक्शंस का है जो कि अनधिकृत तरीके से प्रोक्योर किए गए। तो ऐसे में इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग अब विपक्ष और कांग्रेस के विधायक तरुण भनोट भी कर रहे हैं। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन ने तब ये पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, और जबकि लगभग तस्वीर साफ कर चुकी थी गुजरात पुलिस की, इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है, उसके इनपुट के बाद इस तरह की कार्रवाइयाँ करने की जहमत उठाई गई। और कल देर रात में जाकर एक अस्पताल सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर पर पूरे रैकेट का खुलासा होगा। सरबजीत सिंह मोखा की भी गिरफ्तारी होगी। जहाँ जहाँ से तार जुड़े हुए हैं, जो जो इस रैकेट में शामिल है मरीजों की जान से खिलवाड़ करने के, उन तमाम लोगों पर गिरफ्तारियां की जाएंगी। लेकिन बड़े सवाल मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल कि चंद चुनिंदा अस्पतालों को खुले बाजार से प्रोक्योरमेंट की छूट क्यों दी गई, और दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर जैसा तरुण कह रहे हैं कि उनकी ओर से पहले शिकायत की गई थी, तो आखिर इस शिकायत पर या इस मांग पर कोई जांच या कार्रवाई क्यों नहीं की गई। फिलहाल नकली रेमडेसिविर के मामले पर अब पुलिस सख्त दिखाई दे रही है, और जिसका कहना है कि जबलपुर ही नहीं, जबलपुर संभाग में किन किन जिलों में इनकी आपूर्ति हुई, इसकी जांच के लिए एक SIT पुलिस की ओर से गठित कर दी गई है, और जल्दी इस मामले पर अरेस्टिंग करने का भी दावा किया जा रहा है। पुनीत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के विजयन। तो जैसा विजयन बता रहे हैं कि सवाल कई हैं, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और जिस तरह की कार्रवाई पहले शिकायतों के तौर पर सामने आ रही थी, हो जानी चाहिए थी, इसमें इतनी देर के पीछे जो लोग दोषी उन पर कार्रवाई कब होगी।